हेलो, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में पैरों की सूजन क्यों होती है? तो प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही को हम सेकेंड सेमेस्टर भी कहते हैं। तो इसके दूसरी तिमाही में पैरों की सूजन के कारण, बचाव और इलाज। सेकेंड ट्राइमेस्टर फीट शनिंग। ओ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उमा पोटवाल और आप देख रहे हैं उमा ब्लॉग्स। क्या आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही या सेकेंड सेमेस्टर में पैरों, टखनों या पंजों में सूजन आने लगी है? तो क्या ये सामान्य है या किसी गंभीर बीमारी का संकेत? तो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन या गर्भवती माएँ हैं, तो हम उनको बताएंगे कि क्या आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में पैरों, टखनों या पंजों में सूजन आने लगी है और क्या यह सामान्य है या किसी गंभीर बीमारी का संकेत। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर या दूसरी तिमाही में पैरों में सूजन क्यों होती है, कौन सी सूजन सामान्य है और कब तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, और इसके साथ ही साथ सूजन कम करने के आसान और सुरक्षित उपाय। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर या दूसरी तिमाही में पैरों में सूजन क्यों होती है? गर्भावस्था की दूसरी तिमाही यानी लगभग 13 से 27 सप्ताह के दौरान शरीर में कई बदलाव होते हैं। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में सूजन के मुख्य कारण क्या हैं? शरीर में ब्लड और तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। जब तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है और इसके साथ ही साथ बढ़ता हुआ जो गर्भाशय या यूट्रस होता है, वो नसों पर दबाव डालता है। पैरों से खून वापस हृदय तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। गर्म मौसम और लंबे समय तक खड़े रहने से भी सूजन बढ़ सकती है। इस प्रकार की जो सूजन होती है, हल्की सूजन, अधिकांशतः गर्भवती महिलाओं में सामान्य या नॉर्मल मानी जाती है। अब मैं बताऊंगी कि दूसरी तिमाही या सेकेंड ट्राइमेस्टर के सूजन के लक्षण क्या होते हैं। आपको महसूस हो सकता है टखनों और पैरों में सूजन। टखनों और पैरों में सूजन के कारण जूते या चप्पल भी टाइट होने लगते हैं। पैरों में भारीपन हो जाता है। शाम के समय सूजन अधिक हो जाती है और सुबह उठने पर अगर ये सूजन कम हो जाए तो यह अक्सर सामान्य होती है। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो स्वेलिंग होती है गर्भवती महिलाओं को, उस सूजन को कम करने के आसान उपाय क्या है? तो इसके लिए ज्यादा देर तक लगातार खड़े या बैठे नहीं रहना है और आराम करते समय पैरों को तकिए पर रखकर थोड़ा ऊंचा रखना है। रोज 20 से 30 मिनट तक हल्की वॉक करना है यदि डॉक्टर ने परमिशन दी हो, और पानी को पर्याप्त मात्रा में पीना है। संतुलित भोजन लेना है और इसके साथ ही साथ बहुत अधिक नमक तथा पैक्ड फूड या खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित रखना है या बिल्कुल नहीं लेना है। आरामदायक जूते या चप्पल पहनना है और लेफ्ट साइड या बाईं करवट सोने की कोशिश करना है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। तो अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, इसमें डॉक्टर से कब तुरंत मिलना होता है।
यदि इनमें से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। अचानक बहुत अधिक सूजन आ जाए, केवल एक पैर में ज्यादा सूजन और दर्द हो, इसके साथ ही साथ तेज सिर दर्द हो या धुंधला दिखाई दे, चेहरों और चेहरे और हाथों में अचानक से सूजन आ जाए और बहुत अधिक रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर, ये हैं गंभीर स्थिति के संकेत और हो सकता है कि तुरंत जांच की आवश्यकता होती है। इसके लिए महत्वपूर्ण सलाह है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेना है और नियमित प्रसव पूर्व जांच कराते रहना है, जिसको एंटीनेटल चेकअप कहते हैं। संतुलित आहार लेना है, हल्का व्यायाम या एक्सरसाइज करनी है, इसके साथ ही साथ पर्याप्त आराम करना है और याद रखें, सही देखभाल से माँ और शिशु दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। तो अब मैं वीडियो को कंक्लूड करूंगी। इसके साथ ही साथ अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और उमा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।